Okay, students. So this is the lecture of microarray data analysis. और आज हम देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है और जो डीएनए माइक्रोरेज है उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसे हम आगे कैसे जो है ना वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टडीज को क्या कहते हैं करने के लिए. सो So what is the purpose of actually DNA microarrays actually? So DNA microarrays actually they measure a cell's transcript via the abundance of messenger RNA molecules. That's we all know about this के DNA microarrays जो हैं वो messenger RNA molecules की abundance को वो करते हैं, measure करते हैं. Although there are a number of techniques that have been developed for measuring the expression levels of genes, which include northern blotting, differential display, serial analysis of gene expression. So ये भी कुछ और techniques हैं जो कि gene expression levels को measure करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. All of these active techniques they exploit a feature of DNA which is called as sequence complementarity of the two strands. तो जब हम ये जो सारी टेक्निक्स की बात करते हैं तो ये किस चीज़ को एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट करती हैं, किस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, वो है सीक्वेंस कम्प्लीमेंटरिटी. तो सीक्वेंस कम्प्लीमेंटरिटी जो है इसका मतलब है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में होंगे तो वो आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं और दैट्स हाउ द डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर जीन और पार्ट ऑफ जीन और पार्ट ऑफ डीएनए और सब सीक्वेंस is detected in the you can say cell or in your sample. So इसी फीचर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है. और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which single stranded DNA or RNA molecules combine to form double stranded complexes. So hybridization basically chemical reaction होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइन होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड जो है वो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि एडेनिन थायमीन से वो कम्प्लेक्स बनाता है और साइटोसिन गुआनिन से बाइंड करता है या वो हाइब्रिडाइज करता है. सो बेसिकली इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो टर्म यूज होती है वो है यील्ड की, YIELD, यील्ड. तो यील्ड क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ और डीएनए माइक्रोरेज में इसकी बहुत सेंट्रल इम्पोर्टेंस है. यील्ड क्या है? इट इज द नंबर और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एलिमेंट्स बाइंडिंग विद ईच अदर इन द रिजल्टिंग डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. ठीक है, ये नंबर या कंसंट्रेशन है न्यूक्लिक एसिड एलिमेंट्स की जो कि बाइंड होते हैं आपस में और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाते हैं. और ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये इट डिपेंड्स ऑन द concentration of the original single stranded polymers and how well their sequence align or match. किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो ओरिजिनल सिंगल स्ट्रैंडेड जो पॉलीमर है, जो मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीमर से मतलब डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और वो मैच कितना करता है सीक्वेंस से जिसके साथ उसने हाइब्रिडाइज होना है. सो बेसिकली माइक्रोरे एक्सपेरिमेंट में हम यील्ड को मेजर कर रहे होते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन उसकी प्रेजेंट है और वो कितनी हाइब्रिडाइज हुई है आपके सैंपल के साथ. गॉट इट?
सो इस यील्ड को ये एक यील्ड एक प्रॉपर टर्म है। अगेन मैं बता देता हूँ कि इट इज द नंबर और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एलिमेंट। सो अब इस चीज को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी इसकी मैसेंजर मसलन आपकी जो सैंपल है इसमें मैसेंजर आरएनए की अमाउंट को मेजर कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल चाहिए, एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल चाहिए जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाए। यानी आप ये भी कह सकते हैं हमें मैसेंजर आरएनए को लेबल करना है। नॉर्मली करंटली आप जिन रिपोर्टर मॉलिक्यूल से वाकिफ हैं वो फ्लोरेसेंट डाइज हैं, जिसमें साइनिन जिसे CY3 भी कहते हैं, साइनिन 5 जिसे CY5 भी कहते हैं, ये फ्लोरेसेंट डाइज हैं जो कि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और आपको ये पता लगता है कि कितनी अमाउंट में आपका जो मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट है उस सैंपल में। अगर हम इसकी सिंपल सी मिसाल लें जस्ट के फॉर एग्जांपल if you have two samples of messenger RNA, transcribed messenger RNA from two different sources, ठीक है, आपके पास दो डिफरेंट सोर्सेज से मैसेंजर आरएनए मौजूद है, इसको आप सैंपल 1 और सैंपल 2 कह सकते हैं। तो उस सैंपल 1 और सैंपल 2 में मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं जीन्स की। गॉट इट? उस सैंपल 1 और सैंपल 2 में मल्टीपल कॉपीज हो सकती हैं जीन्स की, और वो वेरिएबल नंबर ऑफ कॉपीज भी हो सकती हैं। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, हमारे पास एक टर्म यूज होती है प्रोब। प्रोब क्या होता है? प्रोब एक्चुअली एक स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है, शायद ये जीन का सीक्वेंस हो या एक कैरेक्टरिस्टिक सब सीक्वेंस हो जीन का, जिसको आर्टिफिशियली कंपोज किया जाता है। ठीक है, सो सैंपल 1 सैंपल 2 की तरह जो मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, मैसेंजर जो हमारा मैसेंजर ने ट्रांसक्राइब मैसेंजर ने प्रेजेंट है सैंपल 1 और सैंपल 2 में, उसकी तरह आपके पास प्रोब भी मौजूद होता है, लेकिन प्रोब आर्टिफिशियली सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये बेसिकली आप कह सकते हैं सीक्वेंस इन क्वेश्चन होता है, आपके पास इसकी मल्टीपल कॉपीज मौजूद होती है। सो आप ये दो एलिमेंट्स आपके पास आ गए, एक प्रोब और दूसरा आपके पास मैसेंजर आरएनए फ्रॉम टू सैंपल्स। अब हो सकता है कि सैंपल 1 में एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है जो कि कंप्लीमेंट्री है प्रोब के, उसकी 2 गुना या 3 गुना कॉपीज हैं, जबकि सैंपल 2 में शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रोब जो कि आपके पास एक सीक्वेंस है, उसके कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस या सब सीक्वेंस हो सकता है सैंपल 1 या सैंपल 2 में वेरिंग अमाउंट में हो। सो अब आप इसको कैसे आप हम लोग मेजर कर सकते हैं फिर कि एक्चुअली एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, हाउ मच अमाउंट ऑफ both genes are present, a single gene is present, or a particular sequence is present in a particular sample. So इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हम एक मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोब का। ठीक है, रिमेंबर प्रोब कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है किसका? जीन इन क्वेश्चन या सीक्वेंस इन क्वेश्चन का। सो हम उसका एक मिक्सचर प्रिपेयर करें प्रोब का, सैंपल 1 को ग्रीन डाई करें और सैंपल 2 को रेड डाई करें। I would like to share the screen here so that you can better understand, क्योंकि इसमें एक फिगर भी इन्वॉल्व है।
यहाँ मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ. Let me see. Oh, I guess स्क्रीन शेयरिंग जो है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू दिस. मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है कोई मुझे, लेकिन खैर आई विल, मैं अभी थोड़ी देर में ये टाइम ऑफ हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा स्क्रीन शेयरिंग से कोशिश करें. एनीवेज, हम एक सैंपल को ग्रीन डाई कर दें और दूसरे को रेड डाई कर दें और साइमल्टेनियसली दोनों सैंपल्स को हम प्रोब पे के साथ मिक्स करें. जब हम उसको साथ मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, सैंपल 1 में उस पर्टिकुलर जीन का शायद हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट हो और सैंपल 2 में बहुत कम हो. तो वो हाइब्रिडाइज होने की कोशिश करेंगे, वो कम्पीट करेंगे एक दूसरे से हाइब्रिडाइजेशन के लिए. हम थोड़ी देर के लिए उसे पड़े रहने देंगे और फिर हम उस मिक्सचर को फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर करके हम फिर प्रोब सीक्वेंस को सिर्फ फिल्टर करेंगे और प्रोब सीक्वेंस हमारे पास रह जाएगा. अब जिस जिस सैंपल में आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है वो हाइब्रिडाइज भी ज़्यादा हुआ होगा. तो हम फिल्टर करने के बाद उसकी इंटेंसिटी को ये कर लेंगे कि वेदर इट इज़ ग्रीन और रेड. ठीक है, हमने एक को ग्रीन डाई किया और दूसरे को रेड डाई किया, तो हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस को क्या कहते हैं मेजर कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास एक सैंपल, हमारे पास एक फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगी कि ओके दिस पर्टिकुलर सैंपल हैज मोर क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए of a particular sequence as compared to other sample. So that's how it works actually. So probe में प्रोब हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम सीक्वेंस इन क्वेश्चन को मेजर कर सकें और डाइज हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. So this is just a simple example to show that how hybridization helps us to or facilitates us to measure the RNA transcript or messenger RNA transcript of the cell of a particular you can say sample. And we will resume from here after some time. ठीक है, मैं ये लॉग ऑफ करता हूँ और हम दोबारा से उधर से कंटिन्यू करते हैं.